जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को यह भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य जिसे कोई जितना मर्जी झूठला दे परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। खाने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बड़े में हम में से बहुत से लोग कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है, मगर ऐसा क्या इस बारे में किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि 13 दोनों मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे सनातन सत्य चैनल में। यदि आप भी मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसे अच्छे बुरे कर्म का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत प्राणी की आत्मा को घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृतक व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की बार बार कोशिश करती है। यमदूत के पास बंदे सोने के कारण आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की मां तो जब यमदूत आत्मा उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो इस समय उसे आत्मा में इतना बाल नहीं होता कि हम लोग की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद 10 दिनों तक किया जाता है परमात्मा के विविध अंगों की रचना होती है और जो 11वें 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उसे मृतक आत्मा रूप शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण है। और जब तैयार 13 दिन 13वीं की जाती है तो उसी दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। से वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाता है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, ऐसे ही आत्मा को अमृत लोक यमलोक तक की यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 4 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा अमृत लोक या यमलोक की ओर निकाल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए 12 महीने यानी कि 1 साल वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मानता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान के 1 वर्ष का भजन के समान होता है। पिंडदान इन किया जाए तो क्या होगा? इसके अलावा बता दे, अक्सर लोगों की मन में यह सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी अमृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं गया तो क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता। यमदूत उसे 13वीं के दिन जबरदस्ती घसीटते यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक वक्त की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वीं के दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो अमृत व्यक्ति के आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे काम करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान बहुत कष्ट देते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।